जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने बहुजन दस्तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुजन दस्तक के माध्यम से हम बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों पर एक एक वीडियो बनाकर उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी दे रहे हैं। तो अभी पिछले वीडियो में हमने ज्योतिबा फुले जी के बारे में बात की थी, जो महान समाज सुधारक और बहुजन समाज में जन्मे एक महान क्रांतिकारी महापुरुष थे, जिन्होंने दलितों के लिए खास तौर पर शिक्षा के दरवाजे खोलने का काम किया। और उससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं शहीद उधम सिंह जी पर और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो मैं उनका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक कर उन्हें देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुजन नायक मान्यवर श्री कांसीराम जी के बारे में। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बाद सही मायने में उनके मिशन को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले सिर्फ और सिर्फ मान्यवर कांसीराम साहब जी ही हैं, और जिन्होंने दलितों को, खास तौर पर बहुजन समाज में दलितों को राजनीति के शिखर तक पहुंचाया और उन्हें सत्ता में भागीदारी ही नहीं दिलवाई, बल्कि उन्हें चार बार उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाकर दिखाया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और मान्यवर कांसीराम साहब जी ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे महापुरुष हैं बहुजन समाज में जन्मे, जिनके बारे में एक वीडियो में सब कुछ बताना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और अगर कोशिश भी करेंगे तो वह वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये सागर है ज्ञान का बाबा साहब, तो उनके बारे में एक वीडियो में बहुत सारी जानकारी देना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर कांसीराम साहब जी से जुड़े उनके बारे में थोड़े थोड़े फैक्ट और थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देता रहूंगा। तो दोस्तों, मान्यवर कांसीराम जी पर बनाया हुआ यह बहुजन दस्तक की तरफ से पहला वीडियो है जो आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम मान्यवर कांसीराम साहब जी के जीवन से जुड़ी कुछ एक दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में आपको बताऊंगा, और उनसे जुड़ी हुई आगे अनेक जानकारियां मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में देता रहूंगा। तो आप बहुजन दस्तक के साथ जुड़े रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनका बचपन का नाम क्या था, वे क्या करते थे, कहाँ तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और अपने जीवन के शुरुआती दौर जो था उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सीधा बात करेंगे मान्यवर कांसीराम साहब जी ने जो राजनीतिक सफर शुरू किया बहुजन समाज के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। मान्यवर कांसीराम साहब जी को कई नेता अवसरवादी नेता भी कहा करते थे, और मान्यवर साहब पर आरोप भी लगते थे कि वे एक अवसरवादी नेता हैं। और मान्यवर कांसीराम साहब इसको गर्व से कहते थे कि हाँ, हम अवसरवादी हैं, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब जी की नजर में अवसरवादी होना एक खूबी थी। मान्यवर कांसीराम साहब जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर हुई, और उन्होंने अपने गठजोड़ से भारतीय जनता पार्टी को पराजित भी किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या हमेशा बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की संख्या से कहीं ज्यादा होती थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को यह मानना पड़ता था कि मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि मान्यवर कांसीराम साहब हमेशा गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी पर हावी रहते थे, और 170 से ज्यादा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैकफुट पर रहती थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना से पहले जो दलित वोट था वह ज्यादातर कांग्रेस को ही जाता था, और उन्होंने जब कांग्रेस से दलित वोट छीन लिए, तब मान्यवर साहब का एक प्रसिद्ध वाक्य था कि अभी तक तो मैं कांग्रेस पर ध्यान दे रहा था, अब वह नष्ट हो चुकी है, और अब मैं आगे से भारतीय जनता पार्टी पर ध्यान दूंगा। और यह जो मान्यवर साहब पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी बार भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया, उतनी बार उसे कमजोर किया। दोस्तों, आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी को भारत का राष्ट्रपति बनाने के लिए भी पेशकश की गई थी, लेकिन मान्यवर साहब ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया
कि उनको भारत का राष्ट्रपति नहीं, भारत का प्रधानमंत्री बनना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार मानवर साहब से कहा कि वह उन्हें राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब मानवर साहब ने दिया कि वह राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री बनना पसंद करेंगे। क्योंकि मानवर साहब ने कहा कि आप मुझे राष्ट्रपति बनाकर सक्रिय राजनीति से अलग चुपचाप बैठा देना चाहते हैं, लेकिन मानवर साहब को यह मंजूर नहीं था। मानवर साहब सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन चाहते थे और वे इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, पंजाबी शब्द का गुरु किल्ली, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सत्ता की कुंजी। साहब का मानना था कि ताकत पाने के लिए स्टेट पर कब्जा जरूरी है और कांग्रेस से जुड़े दलित नेताओं को वे चमचा कहकर बुलाते थे। ऐसे चमचे जिनको अगर 5 सीटें भी दे दी जाएं तो वे खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं, जिनमें से कुछ चमचे रामदास अठावले, उदित राज और देवाशीष जरारिया जैसे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके मिशन को बेचकर आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की गोद में बैठकर बहुजन समाज पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी ने क्या किया दलितों के लिए। अगर ये चमचे आंख खोलकर देखेंगे तो आसानी से देख पाएंगे कि मानवर साहब, बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी ने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनाई और दलितों के साथ पूरे बहुजन समाज को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया, जबकि ये चमचे अपनी दम पर आज तक एक विधानसभा का चुनाव तक नहीं जीत पाए। एक बार जब मानवर कांसीराम साहब ट्रेन से कहीं जा रहे थे तब उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके बाद उनको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और जब वहां से उनकी छुट्टी हुई अस्पताल से तो उनको माननीय बहन जी अपने आवास पर ले आई, जो कि पार्टी कार्यालय था, मानवर साहब का और बहन जी का आवास भी था। लेकिन इसका विरोध मानवर साहब के परिवार वालों ने किया। वे चाहते थे कि वे मानवर साहब को वे अपने घर ले जाए, लेकिन इसके खिलाफ मानवर खुद थे। मानवर साहब ने खुद ये इच्छा जताई कि वे अपने परिवार वालों के साथ नहीं जाना चाहते और वे पार्टी कार्यालय पर जो उनका आवास भी था वहीं पर रहना चाहते हैं। इसके बाद मानवर कांशीराम साहब जी की हालत और ज्यादा बिगड़ती गई, वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी मानवर साहब का पूरा ध्यान रखती थी, उनकी पूरी देखभाल करती थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कोई अपने पिता की सेवा करता है। दोस्तों, मानवर कांसीराम साहब जी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं, कहानियां हैं और कई ऐसी बातें हैं, जानकारी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अगर इस एक वीडियो में बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा और मानवर साहब के ऊपर मैं वीडियो आगे भी बनाता रहूंगा। तो आप बहुजन दस्तक को सब्सक्राइब कर लें, बहुजन दस्तक के साथ जुड़े रहें ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आगे भी उम्मीद है आप वीडियो जरूर देखते रहेंगे और बहुजन दस्तक को इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बटन जो घंटी है ना उसको भी दबा दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करना। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।